हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या होती है स्लीप डिस्क और इसके क्या कारण होते हैं। आई एम डॉक्टर मुकेश हरिद्वार, डायरेक्टर ऑफ स्पाइन सर्जरी एट इंडस हॉस्पिटल जयपुर। तो स्लिप डिस्क आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। स्लिप डिस्क मीन्स कमर में अपनी हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती है वो स्लिप हो गई है। कॉमन लैंग्वेज में इसको लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं। इसके कारण होने वाले सिम्टम्स को साइटिका बोलते हैं। इसके कारण होने वाले जो सिम्टम होते हैं उसके कारण लेग पेन होता है। तो स्लिप डिस्क मीन्स ये जो अपनी कमर के अंदर जो बोन्स होती हैं उनके बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं डिस्क। और डिस्क का काम होता है इससे इलास्टिक स्ट्रक्चर, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। जब भी अपन वेट उठाते हैं तो इसके ऊपर वेट आता है और ये दब जाती है। जैसे अपन वेट को वापस रख देते हैं या रिलीज़ करते हैं तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो ये एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण अपना जो स्पाइन होती है, बैकबोन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन ये स्ट्रक्चर कुछ जगह से वीक होती है। अगर अपन ने अपनी मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर अपनी डिस्क कहीं से वीक है, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठा लिया है, किसी इम्प्रॉपर पोस्चर में वेट उठा लिया है, या फिर अपनी मसल्स वीक हैं, किसी बैड पोस्चर में अपन लगातार काम कर रहे हैं जो कि अक्सर ऑफिस वर्कर्स में होता है, तो ये डिस्क के अंदर से जेली लाइक मटीरियल निकल करके बाहर आ जाता है और डिस्क के पीछे नर्व्स होती हैं। तो नर्व्स के ऊपर वो जेली लाइक मटीरियल प्रेशर लगाता है। इस डिस्क प्रोलैप्स और डिस्क स्लिप के कारण दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो ये जेली लाइक मटीरियल नस के ऊपर प्रेशर लगाता है, वन कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट होता है कि ये जेली के अंदर केमिकल्स होते हैं जिसके कारण नस के अंदर सूजन आ जाती है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। दोनों कंपोनेंट के कारण डिफरेंट सिम्टम होते हैं। इन्फ्लामेशन के कारण पेशेंट को साइटिका का पेन आता है, जिसको अपन बोलते हैं कि कूल्हे से लेके जांघ से लेके पूरी टांग के अंदर दर्द आता है भयंकर। जब भी पेशेंट बैठता है, खड़ा होता है, चलता है तो उसको बहुत सीवियर पेन आता है। उससे चला नहीं जाता, उससे खड़ा नहीं रह जाता है, उससे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है। जैसे ही वो लेटता है तो उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। ये कंपोनेंट होता है मेनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग के कारण। जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो प्रेशर होता है। उसके कारण बेसिकली पेशेंट को जो सिम्टम होते हैं वो या तो वीकनेस हो सकती है या फिर पैर में सूनापन और झंझनाहट। पेशेंट को लगता है कि पैर के ऊपर चींटियाँ चढ़ गई हैं, पैर नम हो गया है, सुन्न हो गया है, या फिर कमजोरी हो सकती है। तो बेसिकली 90% केसेस जो डिस्क होते हैं उनके अंदर बहुत ही स्मॉल डिस्क प्रोलैप्स होता है और उसके अंदर मेन कंपोनेंट होता है स्वेलिंग और सूजन, जिसके कारण पेशेंट को बेसिकली पेन होता है और वीकनेस और सुन्नपन कम होता है। ये पेशेंट जो है 90% जो पेशेंट है ये मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि अपन जो है सूजन और इन्फ्लामेशन जो होती है नर्व की, उसको अपन मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ पेशेंट 6 वीक के अंदर मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, 90% ऑफ देम। 2% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो प्रेशर वाला कंपोनेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। उनके अंदर डिस्क बहुत बड़ी निकली होती है, प्रेशर नर्व्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, तो या तो उनके अंदर वीकनेस और सुनपन ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है। इस प्रेशर के कारण पेशेंट को यूरिन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन का कंट्रोल जा सकता है, स्टूल का कंट्रोल जा सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो इन 2% पेशेंट के अंदर बहुत बड़ी डिस्क होती है, प्रेशर कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है, वीकनेस और सुनपन या तो पहले से आ चुकी होती है या फिर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इन पेशेंट को हमें इमीडिएटली डिकम्प्रेस करना पड़ता है, मीन्स इनकी जो नस का दबाव इमीडिएटली अपने को हटाना पड़ता है। बिना दबाव हटाए ये पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। अगर अपन दबाव हटाने में डिले करते हैं तो इनको वीकनेस, सुनपन, यूरिन का कंट्रोल, पॉटी का कंट्रोल चला जाएगा। अगर पहले से चला गया है तो इमरजेंसी है ही है। बचते हैं 7 to 8% पेशेंट जो होते हैं, इनके अंदर बीच का दबाव होता है। इनके अंदर दोनों कंपोनेंट होते हैं, सूजन भी होती है नस के अंदर और दबाव भी होता है। ये पेशेंट भी 50-60% पेशेंट जो है इनमें से मेडिसिन से ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो जिन पेशेंट के अंदर कमजोरी नहीं आई है या सूनापन नहीं है, उनको हम मेडिसिन चालू करते हैं। अगर मेडिसिन का रिस्पॉन्स अच्छा होता है, पेशेंट ठीक होता रहता है, तो अपन मेडिसिन से इनको ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर इन पेशेंट में भी अगर कोई ट्रीटमेंट के दौरान अपने को लगता है कि कोई कमजोरी आ रही है, सुनपन आ रहा है, तो देन अपने को इनको ऑपरेट करके नस का दबाव हटाना पड़ता है। ये थी स्लिप डिस्क से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और आगे जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे।
थैंक यू।